बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, इस रेसिपी की ज़रूरी नहीं है कि आप बची हुई रोटी इस्तेमाल करें। मैं कहती हूँ बची हुई तो रोटी दूर की बात, आप खुद बना के रखेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप सहरी में बना लिया करेंगे ज़्यादा रोटी, और इस रेसिपी को अफ्तारी के टाइम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही हमारी स्पेशल रेसिपी बनने वाली है। और आप देख सकते हैं, मैं कहती हूँ चिकन बर्गर जो कुछ भी आप खाते हैं सहरी के वक्त, समोसे वगैरह जो भी बनाते हैं, सब चीज़ों को भूल जाएंगे, बस यही रेसिपी बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ मैंने पत्ता गोभी का एक फूल लिया है। ये ज़्यादा तकरीबन के थोड़ा इस्तेमाल होगा, आधा इस्तेमाल होगा, आधा इस्तेमाल नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि हमको इसके चाहिए पत्ते, ठीक है। तो हम इस तरह इसको पहले कट कर लेंगे। कटने के बाद आपने क्या करना है, इसको आराम आराम से इस जैसे तकरीबन के जिस साइज़ की हम बनाएंगे, फ्राई करेंगे रोटी को, उसी तरीके के हम पत्ते जो है ना उस साइज़ में ही काटेंगे, ठीक है। तो पहले अगर आप इस तरीके से अगर पूरा पत्ता उतार सकते हैं तो इससे बेस्ट और बात नहीं है, ठीक है। ये 2 पत्ते हम उतार लेंगे और इसके बाद हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। दरमियान से कट करने का ये मतलब होता है कि अब हमें जो है ना चौरस पीस चाहिए, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से हमने काट लेना, इसको चारों तरफ से कट लगा लेंगे, ठीक है। आपने पहले भी वीडियो में ये बताया था कि ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो मेरी बासी रोटी की माशाल्लाह वीडियो थी वो बहुत वायरल गई थी। तो आपने उसी में भी यही कमेंट किए थे कि घी अगर बची हुई रोटी तो हम ज़ाहिर सी बात है खा सकते हैं, मगर रेसिपी के लिए घी बहुत लगता है। मैं कसम से खा के कहती हूँ, एक पाव भी घी नहीं लगा था। तो ये मैंने पत्ते इस तरीके से कट कर लिए। तो इनको हम थोड़ा सा 1 गिलास या थोड़ा सा पानी इसमें डाल के ना, तो इनको उबाइल कर लेना है। उबाइल करने से ये होगा कि इनकी जो करवाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और करवाहट ख़त्म होने के फ़ौरन ही ये बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं। ये जो बाकी बचा हुआ था ना, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये हम मसाले में ऐड करेंगे। इसको हम बारीक बारीक से इस तरीके से कट कर लेंगे। ये सारा नहीं जाएगा, इसमें से आधा ही जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। और ये देख सकते हैं, मैंने जो उबलने रखे हुए थे ये बिल्कुल माशाल्लाह उबल चुके हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल नरम और सॉफ्ट पड़ चुकी हैं, ठीक है। तो इनको हम ढक्कन दे के ढाँप के ना रख देंगे साइड पे, और उतनी देर के लिए ना हम अपना अगला काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप मेरे अच्छे से इनको ना पानी, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड ज़रूर कर लीजिएगा जब उबाल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ली है 2 अदद रोटी। ये स्पेशल इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बना के रख ली थी। आपके पास बची हुई हो तो कोई मसला नहीं है, वो भी चल सकती है। अगर आप इसको, मैं कहती हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए आप स्पेशल रोटी बना के रखेंगे। जैसे मैंने ये रोटी बनाने के लिए, ये रेसिपी बनाने के लिए सॉरी, तो ये रोटियां बना के रखी थी। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं मैंने रोटी को इस तरीके से काट लिया है, ठीक है। इसके हमने ना तकरीबन चौरस पीस बनाने हैं। तो ये जो बचा हुआ है आप ज़ाया मत कीजिएगा, ये जो पीस साइड से उतरेगा, ये देख सकते हैं दूसरा भी जो पीस उतरेंगे ये ज़ाया मत कीजिएगा। ये एंड पे हम दूसरे मसाले में ना इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं कैंची मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी लेती हूँ। अगर आपके पास कपड़ों वाली है या कोई और है कैंची तो आप ना इस्तेमाल कीजिएगा। अगर करनी है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा डिटॉल वाला पानी डाल के, ठीक है। कैंची साफ़ होनी चाहिए, जिससे हम ज़ाहिर सी बात है रोटी काटेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हम निकाल लेनी है। ये जो फालतू पीस उतरेगा रोटी का ये हमने ज़ाया नहीं करना, ये याद रखें बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब पीसों को ना इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने दूसरी रोटी को भी ऐसे ही कट कर लेना है। बड़े छोटे हो भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जाने तो पेट में ही है। तो मगर फिर भी इतना से एहतियात रखें कि सिर्फ साइज़ एक हो, थोड़ा बड़ा छोटा हो भी जाए तो खैर है, मगर ये होना चाहिए कि एक ही साइज़ में हो। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है, ये तकरीबन 1 पाव होगा। तो जिसमें मैंने बंद गोभी को जिस किया हुआ था ना बारीक, तो वो डाल दिया। ब्लैक मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून, ये कश्मीरी रेड मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून। यहाँ चाट मसाला डालेंगे क्योंकि चाट मसाला और माशाल्लाह चटपटा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून। एक
खुश्क धनिया पाउडर है वो भी हाफ़ टी स्पून है, और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने वैसे इसमें कम ही ऐड किया है, ठीक है। तो इसको हम पानी डाल के बिल्कुल मिक्स करेंगे। पहले पानी डालने से पहले आप पहले थोड़ा सा इसको ना मिक्स कर लें, क्योंकि हमारे सारे जो मसाले हैं ना अच्छे से मैच हो जाएं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। बहुत ही कम घी लगता है ये। एक तो होता है ना कि एक हम ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड ज़ाहिर सी बात है बहुत घी इस्तेमाल उसमें होता है वो ब्रेड में, वो क्योंकि ब्रेड जो है ना वो जितना भी ऑयल होता है ना सारा वो माशाल्लाह ना चाहे सॉफ्ट कर लेता है या पी लेता है जो भी है। तो इस तरह ज़ाहिर सी बात है घी भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे ना तो बहुत ही कम। ये मेरा मसाला जो है रेडी हो चुका है। तो ये मेरी माशाल्लाह ये देख सकते हैं मैंने उबाल करने के बाद इनको ना निकाल लिया। जिस ट्रे में मैंने रोटियां काट के रखी हैं उसी ट्रे में मैं ये रख लूँगी। आप कोशिश कीजिएगा कि इनके साथ ज़्यादा पानी ना हो। जब हम घी में ऐड करेंगे ना तो इसके छींटे बहुत पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपने खुश्क कर लेना है। मैंने इसीलिए इनको बाहर उसी ट्रे में रखा है कि क्योंकि अच्छे से इनका पानी भी है ना खुश्क हो जाएगा और ठंडी भी हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने जो रोटी का एक पीस इस तरीके से काट लेके इसमें हम मसाला लगाएंगे। मैंने मसाला इतना थिकनेस रखा है कि लग जाए तो बस उतरे तकरीबन उतना ही लगे। एक तो होता है ना कि फ़ौरी ही कतरे बहने लगते हैं, हमने उस तरह का नहीं किया। तो ये जो देख सकते हैं मैंने चौरस पत्ता इसके ऊपर रख देंगे और नीचे वाली साइड पे भी हमने ऐसे ही लगाना है। फ़िलहाल मैं उतनी देर में ये देख सकते हैं ऑयल में दोनों साइड पे मैंने पत्ता लगा के इसमें डाल दिया है, और दूसरा भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। आप इस डाल के इसके ऊपर भी पत्ता लगा सकते हैं अगर घी आपका ज़्यादा गर्म ना हो तो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अगर आपको ये डर लग रहा है तो आप कोई बात नहीं है, आप दोनों साइड पे लगा के फिर ही ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू भी इसकी आ रही है। जब फ्राई करते हैं ना तो इसकी जो खुशबू होती है रोटी फ्राई की, एक मैं कहती हूँ एक अलहदा ही माशाल्लाह महक आती है और प्यारी खुशबू आती है। तो खाने के बाद मैं कहती हूँ आप इसके फ़ैन हो जाएंगे पूरे रमज़ान। बस आप यही कहेंगे कि सहरी के वक्त ही रोटियां बना लें अफ्तारी की ये रेसिपी बनाने के लिए। तो बहुत ही मज़े की, आप समोसे पकोड़े बिल्कुल ही भूल जाएंगे। चटपट में ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, ठीक है। चैनल पे मेरे जो बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले मेरी आपको मिलेगी, ठीक है। आपकी तरफ से ये हमें इनाम होता है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह फाइनल लुक, मेरे मुंह में से अभी पानी आ रहा है अभी तो अभी ये गलत काम है खाना बनाते वक्त या कुछ भी बनाते वक्त आप खाएं। तो मैं कभी कभार खा लेती हूँ वैसे। तो ये बहुत ही प्यारी हमारी रेसिपी बन चुकी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देख सकते हैं हमारी रेसिपी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं अगर सारी ही आपको ऐसी दिखाऊं बनाते तो सारा दिन गुजर जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेना। तो ये है हमारी फाइनल लुक, देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वीडियो और बहुत ही प्यारी हमारी जो रेसिपी है बन के तैयार हो चुकी है। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगी, आप खुद बनाइएगा और खुद एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर से अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।